अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए T99.9% एंड T99% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम पीरियड है उसका हमसे रेशियो पूछा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि जो T99% है इट विल इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log बेस 10 इनिशियल कितना 100 अपॉन 100 माइनस 99 और T99.9% कंप्लीट होने के लिए क्या बोलते 2.303 अपॉन K log बेस 10 100 अपॉन 99.9। ये 2.303 अपॉन K से 2.303 अपॉन K कैंसल। अब क्या हुआ, log इधर कितना है 100, log 100 का वैल्यू कितना है 2, इधर log क्या आ जाएगा 1000, log 1000 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, तो आ जाएगा T99% अपॉन T99.9%। अगर हमसे पूछा जाए तो आ जाएगा 2/3। अब एक सिंपल सा आपको मैं ट्रिक भी सिखा देता हूं कि जब भी कभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपसे पूछी जाए और उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो इतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक सीधा सा आप ट्रिक लगा सकते हैं 9 की सीरीज जिसमें 90 आता हो, 99 आता हो, 99.9 आता हो, 99.99 आता हो, तो उसमें केवल आप 9 का नंबर काउंट कर लें। जैसे इसमें 9 का नंबर कितना था 2, इसमें 9 का नंबर कितना है 1 2 3, 2/3। ठीक है, अगर मान लो आपको पूछा होता T90 अपॉन T99.99 तो T90 में 9 कितना आ रहा है 1 और T99.99 में कितना 9 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो आपका जो रिलेशन बनता वो क्या बन जाता 1/4। लेकिन याद रखना 90 की सीरीज में एप्लीकेबल करना इस चीज को, कहीं जहां पर भी 9 दिख गया पता चल रहा है सर ने कहा था 9 दिखते ही लगा देना, ऐसा नहीं है। कौन सी सीरीज में 90 की सीरीज में 90 99 99.9 99.99 इस तरीके से जब भी बातें आती है 9 का नंबर काउंट करो, डायरेक्ट टाइम का रिलेशन आप यहां पर पुट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए 90% और 50% जो टाइम पीरियड है उसका रेशियो हमसे पूछा हुआ है। एक रिलेशन बनाने के लिए जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेशन इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन x = kt काफी रहेगी। केस फर्स्ट अगर मैं 90% की बात करूं तो 90% डीके का मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9 = k इंटू T90%। और अगर मैं 50% की बात करूं तो ये डीके कितना हो जाएगा 50%, तो 0.5 = k इंटू T50%। यहां से T90 अपॉन T50 को कंपेयर करें तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि जो आपका k है ये तो k से k तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T90% इट इज इक्वल्स टू 0.9 अपॉन 0.5 इंटू T50%। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा T90% इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ T50%। काफी सिंपल सी अप्रोच है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए तो कितने भी परसेंटेज को कंपेयर करना हो बस ये इक्वेशन x = kt बहुत सफिशिएंट रहेगी और इससे कंपैरिजन किस तरीके से करना है इसका एक आइडिया अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मिल भी गया है। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये इसमें आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इससे आपको ऑर्डर के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। जीरो ऑर्डर वैसे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी जीरो ऑर्डर बोला हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी बोला होता तो हम कैसे इस बात को आइडिया लगा लेते। और आपको बोला है कि टी टाइम पर कंसंट्रेशन है वो कितनी 0.5 मोल पर लीटर है, तो हमसे ये पूछा हुआ है टाइम पीरियड 25 सेकंड दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी। तो यहां पर जो अपनी इंटीग्रल इक्वेशन है जीरो ऑर्डर की वो बहुत काम आ जाएगी। क्या बनेगा 80 = A0 माइनस KT। तो जो A0 है इट विल बी 80 प्लस KT। A0 = 80 क्वेश्चन में अवेलेबल है 0.5 K 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड और टाइम भी दिया हुआ सेकेंड में चलेगा 25।
हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान देना कि के की यूनिट में टाइम क्या दिया हुआ है। अगर वो मान लो पर मिनट में दिया हुआ है तो आपको फिर टाइम पर मिनट में या सेकंड में दिया हुआ है तो उस अकॉर्डिंगली आपको यहां यूनिट पर एक बार फोकस करना चाहिए। तो मैं के पर स्टार भी मार्क कर रहा हूं, यहां गलती होने के चांसेस रहते हैं। बाकी ये आ जाएगा 25 टू 50 0.5 0.5, तो ए नोट आपका जो बन जाएगा 1 मोल पर लीटर। ये इनिशियल कंसेंट्रेशन यहां से हम लोगों ने फाइंड किया है। दो क्राइटेरिया है क्वेश्चन के, इनिशियल देकर के टी टाइम पर पूछ लेता है जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। इस बार टी टाइम पर कंसंट्रेशन देकर के आपसे क्या पूछ लिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन को पूछा हुआ है। ओवरऑल आपको अगर इंटीग्रल इक्वेशन याद है AT इक्वल्स टू A नोट माइनस KT, तो आपका आंसर इजीली बन सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन के अंदर 87.5% डीके का आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए 69 मिनट्स, और आपको 50% डीके के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कंपेयर करना सिखाया था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कभी भी किन्हीं भी दो टाइम पीरियड्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो आपके पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन है x इक्वल्स टू KT, आप उसे फॉलो कीजिए तो वहां से आपका आंसर बनता हुआ नजर आएगा। तो देखो, मैंने x इक्वल्स टू KT को यहां पर कंपेयर किया है। 50% के लिए मैंने x वैल्यू क्या पुट किया है 0.5 और KT 50% हो जाएगा, और 87.5% के लिए जो x वैल्यू है वो 0.875 आ जाएगा k, और जो 87.5% पर डीके दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, टाइम पीरियड दिया हुआ था वो कितना था 69 था। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में जो 50% का वैल्यू आएगा T 50%, यह आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.875, और ये 69 ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 69। इसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी आपके पास में 40 मिनट्स। तो ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी वेराइटीज अब आपके सामने, ऑलमोस्ट सभी तरीके की प्रोबेबिलिटी जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की आपके सामने आ गई है। ये एक बहुत अच्छा केस रहा है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसको एज इट इज हम लोगों ने यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ पूछा हुआ है, जबकि ये बता रखा है कि जो 90% डिके है ये 10 ईयर्स में हो जाता है। तो यहां एक पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कभी भी आपको ऑर्डर दी जाए या नहीं दी जाए, इट विल ओबे ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को कंपैरिजन करना है। 50% मुझे पूछा हुआ है और 90% मुझे दिया हुआ है, तो T 50% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 50, और यह आ जाएगा T 90% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log बेस 10 100 अपॉन 100 माइनस 90, तो यह जाएगा log 2, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में log 10 आ जाएगा। तो यहां से 2.303 अपॉन K से 2.303 अपॉन K तो कैंसिल हो गया, ये log 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है अपने पास में log 10 आ रहा है। log 2 का वैल्यू कितना है 0.3 और log 10 का वैल्यू कितना है 1 आ जाएगा। तो जो आ जाएगा T 90% अपॉन वैल्यू आएगी log 2 अपॉन log 10, तो यह जाएगा 0.3 अपॉन 1। कंपेयर करेंगे तो चाहे आप ये T 90% को T 50% से कंपेयर कर सकते हैं या T 50% को T 90% से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये अवेलेबल है, इसको आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये एक रिलेशन भी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि 50% और 90% के बीच में क्या रिलेशन है, जैसा कि 99, 99.99, 99.99 टाइप के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, उसी में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन T 90% और T 50% का NCERT में भी हमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसी का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन बनाया गया है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर K का वैल्यू दिया हुआ 6 मिनट इनवर्स, ध्यान देना फिर यूनिट का मिनट इनवर्स, और A नोट दिया हुआ 0.5, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो पूछा हुआ है जिस पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.05। तो वो इंटीग्रल इक्वेशन लगाएंगे T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log बेस 10, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 थी और फाइनल क्या आ जाएगी 0.05। इट विल कैंसिल आउट बाय 10 टाइम्स ना, तो ये आ जाएगा log 10, log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू आ जाएगा 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा K का वैल्यू 0.6 इंटू log 10
का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट होगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरे क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया था, कभी कंसंट्रेशन की टर्म में आपको मिलेगा, कभी मास की टर्म में मिलेगा, और कभी डायरेक्ट परसेंटेज की टर्म में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये एग्जाम का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और हाफ लाइफ पूछा हुआ है। तो हाफ लाइफ का रिलेशन आपके पास में 0.693/k। अब जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इससे आपको k को मैनेज करना है। तो मैं क्या बोलता हूं, r इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, k a की पावर 1 आ जाएगा। रेट दिया हुआ कितना 0.10⁻², और जो k है फाइंड करेंगे, a का वैल्यू 0.2 की पावर क्या जाएगी 1। तो यहां से जो k आएगा वो कितना आएगा 10⁻² अपॉन 0.2। ये काय में आएगा, मिनट इनवर्स में, क्योंकि रेट की यूनिट क्या चल रही थी, मिनट इनवर्स। तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 5 × 10⁻² मिनट इनवर्स। अब t हाफ लाइफ जो है यह आ जाएगा 0.693/k। k का वैल्यू 0.693 अपॉन 5 × 10⁻²। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास में हाफ लाइफ जो आएगा वो मिनट में आएगा। ऑप्शन में ये देखना है कि जो आपका हाफ लाइफ पूछा हुआ है वो मिनट में, सेकंड में, आवर्स में, अकॉर्डिंगली उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बस केवल रेट की यूनिट से आपने के की यूनिट पर ध्यान दिया कि के की यूनिट क्या होगी, उसके बाद में डायरेक्ट एप्लीकेशन थी t हाफ इक्वल्स टू 0.693/k, उसे यूज करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये एम्स का है, वह क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एम्स के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सेम लैंग्वेज के साथ में था। इसमें जो लैंग्वेज बोली हुई है, ये बोली हुई है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है, इसका आपको 50% और 96% दो अलग अलग रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शन का 50% और 96% को डिके होने में टाइम क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, लेकिन उनके कांस्टेंट्स क्या बोले हुए हैं, K1 एंड K2 बोले हुए हैं। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि जो K2/K1 का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो सिंपली सेम टाइम लगने के कारण मैंने क्या बोला, दो इक्वेशन बना ली। t = 2.303/K1 log base 10 100/50% कंप्लीट होता है 50, और इधर आ जाएगा उसी टाइम पीरियड में जो सेकंड रिएक्शन वो कितना परसेंट कंप्लीट हो जाती है, 96% कंप्लीट हो जाती है। तो 100/100 - 96, ये कितना हो जाएगा 4। log 100/4 log 25 हो जाएगा, ऊपर log 2 हो जाएगा। 2.303 से 2.303 और t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस K2 को ऊपर भेज दूंगा तो यह आ जाएगा, इधर वैल्यू कैंसिल हो गई तो 1 = K2/K1। log 2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 0.3 है, और log 25 का वैल्यू, इसको आप कैलकुलेट करना चाहे तो log 25 को 5 का स्क्वायर बोल दे, 2 log 5। 2 log 5, log 5 का वैल्यू कितना है 0.7 है, तो यह जाएगा 1.4। यहां से K2/K1 इंटू 0.3/1.4 इसको क्या है 1 है, तो K2/K1 क्या हो जाएगा 1.4/0.3। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में K2/K1 का रेशियो आ जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर था। इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाला पोर्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके अलावा जितनी प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बन सकती थी, अपन ने ऑलमोस्ट सारी प्रोबेबिलिटीज यहां पर ली है। थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन पर आप लोग और एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अब बहुत अच्छी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।